गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, है ना। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है लेसन थर्ड हिस्ट्री का चल रहा है ना। तो थर्ड लेसन जो है वो क्या नाम है उसका? नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट करा था। उसमें हमने जो है नाजिम और जो हिटलर है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को पढ़े थे। बच्चों आज हम जो हिटलर्स राइज टू पावर ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 56 निकाल लीजिए, उसमें ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बुक निकाल ली? चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्रिसिस इन द इकोनॉमिक पॉलिटी एंड द सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक और जो पॉलिटी थी या पॉलिटिकल जो था, है ना, राजनीतिक जो था, और जो सोशल था, समाज, है ना, उसमें जो है गहराते जा रहे थे। इस संकट ने जो हिटलर था उसके जो सत्ता थी उसमें पहुंचने का रास्ता उसके लिए साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये युवावस्था उनकी जो थी बहुत ही गरीबी से गुजरी। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण इनकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके शुरुआत में उनने भी अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा दिया था। जब उसमें भर्ती के बाद उनने जो अग्रिम मोर्चे थे, है ना, उसमें उनको इधर से उधर संदेश देने का काम दिया गया और जो कपारेल बना और उसने बहादुरी के लिए कुछ जो है उसको उसकी बहादुरी के लिए कुछ तोहफे वगैरह भी दिए गए। जर्मन जो सेना थी, आर्मी थी, उसकी पराजय ने तो उसे हिला दिया था। लेकिन जो संधि थी, किसकी संधि? वारसाई की जो संधि थी, ट्रेडरी थी, ने तो उसे बहुत ही गुस्सा दिला दिया था, उसे आग बबूला कर दिया था। 1919 में उसने क्या करा? जो जर्मन में वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की वो उसने सदस्यता मेंबरशिप ले ली थी। धीरे धीरे उसने इस ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कंट्रोल कर लिया, है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन पर उसने अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसने क्या करा? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। इस पार्टी को बाद में जो है नजीम पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, किसको नजीम पार्टी के नाम से जाना गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, है ना। इस इसको बाद में क्या बोला गया? नजीम पार्टी के नाम से जाने लगा। ठीक है, 1923 में हिटलर ने प्लान किया, है ना। प्लान ने जो बावेरिया पर कब्जा करने और जो बर्लिन थे उस पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने की उसने प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने कहा था कि इसको मैं इन लोगों को मैं अपना गुलाम बना लूँगा। और ये योजना जो थी वो असफल हुई। ये योजना सफल नहीं हो पाई। जो हिटलर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। जो नाजिम राजनीतिक खेमा था उसमें 1930, है ना, तो जो 1930s के टाइम शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ ये जो है आकर्षित नहीं कर पाया था, अपनी ओर नहीं खींच पाया था। लेकिन जब मंदी आई थी, है ना, मंदी के कारण जो है आकर्षण नहीं कर पाया था। लेकिन महामंदी के दौरान शुरुआत में तो वो अपनी तरफ जनता को खींच नहीं पाया था, लेकिन जब
मंदी आई, महान मंदी आई, कब है ना, सब चीज़ ख़त्म हो गया था, तब जो नाजिमवाद था ने एक आंदोलन, एक जो है जन आंदोलन चलाया। ठीक है, उस का रूप ग्रहण जो एक क्या चलाया उसने, एक जन आंदोलन चलाया। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि 1929 में, है ना, 1929 में के बाद जो है बैंक दिवालिया हो गए थे, है ना, बैंक्स जो थे वो बिल्कुल खाली हो गए थे, काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए थे, है ना। और उसके बाद क्या हुआ था, जो मजदूर लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे, उनके पास काम नहीं था। जो मिडिल क्लास के लोग थे वो भुखमरी के मारे भुखमरी के शिकार हो रहे थे और डर कर भुखमरी का डर उनको सता रहा था। फिर जो नाजिम प्रोपोगंडा है ना, ने लोगों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, बेटर भविष्य देने का होप जगाई, उन्हें उम्मीद दिखाई। और 1929 में जो नाजिम पार्टी थी ने जर्मन पार्लियामेंट था उसमें जो था राइस स्टाक, है ना, ये राइस स्टाक के लिए हुए चुनाव, सिर्फ कितने हुए थे उसके लिए चुनाव, 2.6% उसको वोट गए थे। और 1932 के अंदर आते आते यह देश का सबसे बड़ी लार्ज पार्टी बन गई थी। ठीक है, और उसमें अब 37% वोट उनको मिले थे। हिटलर जो था, हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। जो हिटलर था वो बहुत ही अच्छा स्पीकर था, वक्ता था। उसका जोश जो था, है ना, वो बोलने के जो तरीके थे वो बहुत ही जोशीले थे। उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषण से एक शक्तिशाली नेशन की स्थापना, जो वराइस ट्रेटी थी में हुई, नाइस फाइव का प्रतिरोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। वो अपने भाषण इतने जोशीले देता था कि सब उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। उसका वादा था कि वह जो भी लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार दिलवाएगा, नौजवानों की सुरक्षा करेगा, उनकी भविष्य की सुधारेगा। उन्हें आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएगा, उनको यहाँ से खदेड़ देगा। ठीक है, और जो भी विदेशी साजिश है उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है, हिटलर ने जो पॉलिटिक्स थी कि एक नई शैली रची थी। हिटलर ने एक नई शैली रची थी पॉलिटिकल की, राजनीतिक में। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए अमांडर जो दिखावा होता उसका और प्रदर्शन की अहमियत समझता था, है ना। हिटलर के प्रति बहुत से समर्थन दर्शाने और लोगों को परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए जो नाजिम ने है बड़ी बड़ी रैलियां और जो सभाएं होती हैं उसको आयोजित की थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी, उसका नाश होना या डिस्ट्रॉय होना या ध्वंस होना। 13 जनवरी 1933 में जो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद दिया, है ना, उसको न्योता दिया कि ये पद ले लो। वह जो काउंसिल का सबसे शक्तिशाली पद था, सबसे अच्छा पद था। तब से जो नाजिम पार्टी है वो रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। जो पूरी सत्ता है वो हासिल करने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेसी शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया था, है ना, उन्हें भंग करना प्रारंभ कर दिया था। फरवरी में, जो फरवरी का महीने था, उसमें जर्मन की जो पार्लियामेंट थी उस भवन में हुए जो अग्निकांड हुई थी उसका रास्ता, है ना, जो अग्निकांड हुआ था उसका रास्ता और आसान
हो गया था। 28 फरवरी 1933 को जो एक अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए जो प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों की बंद कर दी गई थी, वो वाइमन पार्लियामेंट ने इस अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद आता है कि रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण। हिटलर जो था वो क्या था, हिटलर ने अर्थव्यवस्था की पटरी को पर लाने के लिए जो अपना जो इकोनॉमिक रिकवरी थी उसको लाने के लिए अर्थशास्त्री जो एक वो था जो कि इकोनॉमिस्ट जो था जिसका नाम था ये था ज़याल मार, है ना, ख्याल मार शाक्त को सौंपी थी। जो ये शाक्त ने सबसे पहले जो गवर्नमेंट के पैसे थे उसे चलाने जाने वाले रोजगार कार्यालय के जरिए 100% उत्पादन प्रोडक्शन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया, है ना, उनको काम दिलाने का तय किया। जो जर्मन मशहूर था, है ना, जो सुपर हाईवे था और जो जनता की कार जो फ्राग वैगन इस प्रयोजन की ही देन है। ठीक है, विदेशी नीति जो थी, फॉरेन पॉलिसी जो थी, उसके मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली थी। 1933 में उसने जो ये था लीग ऑफ नेशनल, है ना, नेशन, उसने क्या करा था 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में उसने आइलैंड पर दोबारा हथिया लिया या कब्जा कर लिया और एक जन, है ना, और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसे जो चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी जो सुडेनलैंड प्रांत पर भी कब्जा किया और फिर सारे जो चेकोस्लोवाकिया था उसको उसने अपने हाथ में ले लिया। और इसी दौरान इंग्लैंड को भी खामोश समर्थन मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में जो वारसाई ट्रीटी थी उसके नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई थी। जो ग्रॉस और जो विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबी से ऐसा लगता था कि देश की नीति अब जो है पलटने वाली है। फिर आता है नाजी वर्ल्ड व्यू, है ना, उसके वर्ल्ड के जो है नाजी के वर्ल्ड व्यू क्या थे। जो नाजी थे, है ना, ने जो भी अपराध किए उसे खास तरह के जो है उसको लिंक टू द सिस्टम टू बिलीव द सेट ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक है, इसको क्या करा, जितने भी तरह के मूल मान्यताएं थी उसे एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थी। नाजिम जो है उसकी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का ही एक पर्यायवाची शब्द है ना। इस विश्व दृष्टिकोण में वर्ल्ड जो व्यू था उसमें सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे जो नलसी आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इसी जरिए में जो ब्लॉन्ड नीली आंखें वाले थे, है ना, ये जो थे ब्लू आइज थी इनकी, व्यू ब्लॉन्ड की, है ना, ये नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यूदी सबसे नीची पायदान पर आते थे। ये जो यूदी है ना, कि नस्ल विरोधी यानी आर्यों को कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाज के लोग थे उसकी बराबरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन जो आर्य लोग थे और यहूदी के बीच में रखा गया था। हिटलर की जो नाजिम सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट
जो स्पेसर जैसे विचारक जो थे, उनके सिद्धांतों, उनके प्रिंसिपल पर आधारित थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो जो एस्टेब्लिश्ड हुआ, किसका एस्टेब्लिश्ड ऑफ द रेडिकल स्टेट्स का की स्थापना हुई, उनका एस्टेब्लिश किया गया। जो पावर थी, है ना, वंस इन पावर द नाजिम क्विकली बिगन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम्स ऑफ क्रिएटिंग अ एक्सक्लूसिव रेडिकल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन बाय फिजिकल एलिमिनेटरिंग, है ना। अब जो सत्ता था उसके पहुँचते ही जो नाजिम ने युद्ध जर्मनी के विशेष नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने जो जर्मन था उसके साम्राज्य में मौजूद उन समाजों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते, जिनको वो नहीं चाहते थे। नाजिम युद्ध और स्वस्थ नाडिया आर्यों, है ना, जो स्वस्थ थे, जो हेल्दी थे और जो प्योर थे, है ना, उनको ख़त्म करना शुरू किया था। सॉरी ना, उनको उन समाज नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया था जिन्हें वो नहीं चाहते थे, और जो प्योर थे और जो स्वच्छ नाडिक जो आर्य थे का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल एक ऐसे ही लोग सही थे, वांछित थे, है ना, जो कैसे हों, जो कि स्वस्थ हों और शुद्ध हों। केवल ये ही लोग थे जिन्हें तस्करी और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब किस में आता, अनडिजायरेबल के अंदर आता था। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रखने का कोई हक नहीं है जिन्हें नासी अशुद्ध और असामान्य मानते थे। ठीक है, ये थी उनकी कहानी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो है वो जो किसकी स्थापना करी थी, उन्होंने स्थापना करी थी रेडिकल स्टेट की, है ना। अब उसके बाद आता है द रेडिकल अप्टोपिया, ना, रेडिकल अप्टोपिया। अंडर द शेडो ऑफ वॉर, है ना, युद्ध के साए में जो नासी था उन्होंने कातिलाना और जो नस्लवादी जो कल्पना लोग था और जो आदर्श था विश्व के निर्माण में लग गए, और लोगों से युद्ध करना, उनको मारना, युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। जो हारे हुए पोलैंड को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया और नॉर्थ वेस्ट पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी को मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल सबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जो जर्मनी के कब्जे वाले जो यूरोप है उसमें रहने वाले ज़मीनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। इसके बाद जो पोलैंड वासी थे उनके जो जानवर थे, मवेशी थे, उनकी तरह ही खरीद कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन जो राज्य था उसमें मौजूद तमाम अवांछित तत्व, है ना, जो कि कैसे थे, जिसको अनडिजायरेबल थे, है ना, तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। और पोलैंड के जो अच्छे बुद्धिमान जीव थे उनको बड़े पैमाने पर मौत की घाट उतार दिया जाता था। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना देने की चाल थी। वो पूरे पोलैंड को अपने हाथ में लेना चाहते थे। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञ के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कायम हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता, है ना, और क्या करा जाता, और ऐसा नहीं होता तो उन्हें जो अनाथ आश्रम होते हैं वहाँ पर छोड़ दिया जाता, जहाँ उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। ठीक है, जनरल जो गवर्नमेंट में कुछ जो विशाल बहुत बड़े बड़े गेटों और जो गैस चैम्बर्स भी थे, इसलिए वहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये जो है, ये क्या दिख रही है आपको, ये कार है,
है ना, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालगाड़ी, है ना, जिसमें उनको गैस वाले चैम्बर में तक ले जाया जाता था। अब यहाँ पर यूथ इन नाजी जर्मनी, जो नासी जर्मनी थी उसमें जो यूथ थे उनकी क्या स्थिति थी। हिटलर जो युवा थे, युवाओं में हिटलर को दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली जो है जो नाजिम सोसाइटी है उसकी स्थापना के लिए बच्चों को नाजिम विचारधारा की गुटी पिलाना ज़रूरी है। उसके लिए स्कूल के भीतर, स्कूल के अंदर और बाहर दोनों तरह बच्चों को पूरा नियंत्रण आवश्यक है। जो नाजिम थे, है ना, नाजिम के दौरान स्कूलों में स्कूलों में क्या हो रहा था, है ना, तमाम स्कूल में जो सफाई और शुद्धिकरण, प्योर और जो भी पढ़ा था अपन ने, है ना, प्योरिटी और हेल्दी, उसके मुहिम चलाई गई। यहूदी और या फिर जो पॉलिटिकल रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षक को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और न ही खेल सकते थे। बाद में जो अनडिजायरेबल बच्चों को, यानी कि यहूदियाँ जिप्सियों के बच्चों को विकलांग बच्चों के स्कूलों से निकाल दिया गया, है ना, जो उनके बच्चे थे वो और जो विकलांग बच्चे थे उनको स्कूल से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। 40 के जो सेंचुरी थी में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया था। ठीक है, जो अच्छे जर्मन थे, जो गुड जर्मन थे, है ना, जो बच्चे थे, उनको जो नाजिम की शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, है ना। ये विचारधारा जो है ट्रेनिंग एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तक जो होती थी उसके नए सिरे से लिखा गया। जो नस्ल के बारे में जो प्रचारित जो विचार थे उसको सही ठहराने के लिए जो है जो नस्ल विज्ञान, है ना, साइंस के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये थी वहाँ की युवाओं की स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट आता है अब वहाँ के द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। जो मदरहुड थी, उनके जो नासी थे उसकी क्या सोच थी। जो नासी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर से मर्दों से अलग होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें और जो मर्द हैं के लिए समाज अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी बेस पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना या युद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। जो नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को जो नासी मूल्य है उनकी मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हीं पर सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? औरतों को सौंपा गया था। और आर्य जो संस्कृति कल्चर था उस और जो नस्ल को जो है नल को कहा गया था। आर्य संस्कृति और जो नस्ल थी उसकी ध्वजवाहक यही थी, है ना, उसको आगे बढ़ाने वाली यही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य, क्या कहा था कि इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न, है ना, कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन जो नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक ऐसा बर्ताव नहीं होता था, एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित औरतों को, बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि जो नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, है ना, उनको छूट दी जाती थी दुकानों पर, थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट्स उन्हें सस्ते दिए जाते, मतलब उनको बेनिफिट मिला हुआ था। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही खूब देने वाले को क्या कहता है, ऐसे तरह जिस तरह से तमचे सिपाही को दिए जाते थे। ठीक है, 4 बच्चे
पैदा करने वाली जो माँ है उसको कांसे का, और 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का, और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद ये था वहाँ की माओ के बारे में। अब उसके बाद टॉपिक आता है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो आम जनता थी ना, ऑर्डिनरी पीपल थे, आम जनता जो थी, और जो मानवता के खिलाफ अपराध है ना, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। बहुत सारे लोग जो है नाजिम शब्द बंडर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को जो नाजिम नज़रों से दिखने वाले लगे और भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में व्यक्त करने लगे। यही यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्हें न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उसके बारे में भी पुलिस को भी सूचना दे दी गई। उन्हें पक्का विश्वास था कि जो नस्लीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते को लेकर आता है, ये व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। इस तरीके से जेल में डालना है ना। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति जो नाजिम नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आकांक्षाओं के बावजूद नस्लीवाद को जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे घटनाक्रम का जो है वो उसको देख रहा था और उदासी साक्षी बना हुआ था। लोग जो थे कई विरोधी कदम भी उठा रहे थे। अपने अंदर मतभेद करने वाले जो नाजिमवाद का विरोध करने से डरते थे, वे अपने दिल की बात कहने में भी डरते थे, है ना। पादरी जो न्योलर ने जो नाजिम है उसको लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि जो साम्राज्य है नाजिम का उन लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। ठीक है ना। तो उन्होंने इस को मतलब जो भी इन्होंने देखा, निराशा साधते हुए कुछ खामोश के बारे में उन्होंने एक मरमई ढंग से लिखा भी है। ये उन्होंने लिखा है फर्स्ट दे केम टू, है ना, ये सारी बात उन्होंने लिखी। ठीक है। और फिर होलाकार्ड के बारे में जानकारी, नॉलेज अबाउट द होलाकार्ड। इंफॉर्मेशन क्या थी उसकी कि नस्ली जो थे, है ना, नाजी जो थे, तौर तरीके की जानकारी नासी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी के बाहर आने लगी थी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था उसका असली अंदाज़ा तो दुनिया के युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज के मलबे में दबे एक हारे हुए राष्ट्र नेशन के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी ही था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उस भीषण अत्याचार और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाजी कत्ले आम में झेली थी। इन्हीं कत्ले आम को जो है होलोकॉस्ट भी कहा गया है। जब ये दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों ये यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि ये युद्ध के बारे में सिर्फ आधा घंटा, और इस युद्ध के बाद वो आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि जो नाजिम जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने का यह जहाँ गेटो और कैंपों के नारकीय जीवन भुगने वालों में कुछ गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। ठीक है। उन्होंने तो बहुत सारी डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी संग्रह किए। लेकिन इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में जो नाजिम की पराजय तय ही है, तो नासिर नेतृत्व में दफ्तरों के मौजूद तमाम जो सबूत थे उसको नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो स्मृति लेख थे, साहित्य थे, है ना, लिटरेचर्स थे, मेमोरीज थी, जितनी भी सब चीज़ें थी, है ना, उनको जो ये महाध्वंस था, है ना, उसकी स्मृति को आज भी महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है।
संग्रहालय में ये सब आज भी है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए यह सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें उठी जो जोखिम से ये सब कुछ देखते रहे। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में हम अगला लेसन लेकर आएंगे। थैंक यू।